कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। प्रलय हैरानी से सृष्टि की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सृष्टि एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, जो आप ख्वाबों की दुनिया मुझे दिखा रहे हैं ना डिस्ट्रॉयर, ये ख्वाबों में ही अच्छी लगती है। हकीकत में ये कभी सच नहीं हो सकती। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं आपकी दुनिया कभी नहीं बन सकती। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। प्रलय तुरंत अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर बोला, अब जब तुम मुझे रोक रही हो, जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा था तब क्यों नहीं रोका? जब हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? इस सवाल का जवाब है क्या तुम्हारे पास? सृष्टि उसकी तरफ देखती रही। प्रलय तुरंत बोला, तुम्हारे पास जवाब नहीं है लेकिन मेरे पास है। दूँ मैं तुम्हें जवाब? सृष्टि के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। प्रलय उसके बिल्कुल करीब होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि तुम खो जाती हो मुझ में। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम खुद की भी नहीं रहती, मेरी बन जाती हो। और पता है ऐसा क्यों होता है? सृष्टि के चेहरे पर वो सवालिया एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ गए। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम बेशक से कितना ही इनकार करने की कोशिश कर लो, लेकिन यूनिवर्स, प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो। सृष्टि गुस्से से बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा। वो अभी बोल ही रही थी कि प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, खबरदार, अगर उस मानव का जिक्र भी किया तो मैं बहुत प्यार से पेश आता हूँ तुमसे। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना पड़े। सृष्टि उसके गुस्से को देखकर हैरान रह गई। वो प्रलय से दूर हुई और बोली, बेशक से आप कितना ही इनकार क्यों ना कर ले, लेकिन सच्चाई तो यही है ना डिस्ट्रॉयर, कि मैं अभी भी मानव जी की पत्नी हूँ। वो मेरे बच्चे के बाप नहीं है, लेकिन मेरे पति तो हैं ना। अभी तक हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है। मैं ऐसे कैसे किसी रिश्ते में आगे बढ़ सकती हूँ? आप प्लीज़ उस लड़की के साथ ये सब बातें कीजिए ना जो आपसे प्यार करती है। प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई मुझसे प्यार भी करता है। ज़रा बताना उसका नाम जो मुझसे प्यार करती है, ताकि मैं जाऊँ उसके पास। प्रलय की बात सुनकर एक बार फिर से सृष्टि ईरा के बारे में सोचने लगी। वो प्रलय की तरफ वापस घूमी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, शायद आपको नहीं पता, लेकिन है कोई जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दरवाजे पर खड़ी हुई नताशा एकदम से चिल्लाई, आउच! प्रलय ने तुरंत नताशा की तरफ देखा। नताशा थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर की तरफ आई और बोली, वो शायद छिपकली थी जिसे देखकर मैं डर गई। भाइयों, आपको नीचे मॉम डिनर के लिए बुला रही हैं, और तुम्हें भी। ये बोलते हुए उसने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि हैरानी से नताशा की तरफ देख रही थी। अभी तक उसकी नताशा से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। प्रलय ने जब उसकी नज़रों को नताशा के ऊपर देखा तो वो मुस्कुराते हुए नताशा के पास आया और उसे सृष्टि के करीब ले आया। वो तो उन दोनों की मुलाकात कब से करवाना चाहता था। एक में उसकी जान बचती थी तो दूसरी तो उसकी जान ही थी। वो नताशा से मुस्कुराते हुए बोला, ये सृष्टि है, मेरी यूनिवर्स। उसका मेरी यूनिवर्स कहना सृष्टि का दिल जोरों से धड़का गया। वहीं नताशा की गुस्से से मुट्ठियां कस गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखी। वहीं प्रलय ने अब नताशा के कंधों पर अपने हाथ रखे और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, और ये मेरी सिस्टर, मेरी जान नताशा राणा, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। बोलते हुए उसने नताशा को साइड हक कर लिया था। नताशा भी उसके सीने से लगी हुई सृष्टि की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद सृष्टि, प्रलय और नताशा तीनों डिनर के लिए आए। ईरा वहीं पर मौजूद थी। जैसे ही प्रलय अपनी चेयर पर बैठा, ईरा तुरंत उसके साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए सृष्टि को देखने लगी, जो अब भी वहीं पर खड़ी थी और उस चेयर पर बैठने वाली थी जहां पर अब ईरा बैठी हुई थी। प्रलय ने गुस्से से ईरा की तरफ देखा, लेकिन ईरा ने आगे से जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट चिपका दी। प्रलय सृष्टि के सामने कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और अपनी दूसरी तरफ बिठाने लगा। सृष्टि तुरंत से बोली, मुझे यहाँ नहीं, वहाँ बैठना है। ये बोलते हुए वो सामने लगी हुई चेयर की तरफ चली गई। प्रलय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो समझ चुका था कि ईरा की हरकत से सृष्टि उससे दूर हुई है।
अब उसे ईरा पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अपने गुस्से पर अब कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए ईरा की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी वहाँ पर कुसुम जी आ गई और मुस्कुराते हुए प्रलय की तरफ देखकर बोली, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी मैं, खाना भी ठंडा हो गया था, अब दोबारा गर्म करवाया है। ये बोलकर वो अपनी चेयर पर बैठी। वो सृष्टि के बिल्कुल पास ही बैठी थी। उन्होंने सृष्टि के सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, आज मैंने सारा खाना तुम्हारे हिसाब से बनवाया है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए। सृष्टि उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसका चेहरा शर्म से भर गया था। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके बच्चे के बाप का कोई अता पता नहीं था। उसने अपना चेहरा झुका लिया तो कुसुम जी तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, प्रेगनेंसी में माँ को स्पेशल अपने बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है, इसलिए शायद तुम्हें इन सब चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं होगी, पर फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर उन्होंने उसके सामने प्लेट लगानी शुरू कर दी। सृष्टि की आंखों में हल्की हल्की नमी तैरने लगी। वहीं प्रलय के दिल में कहीं ना कहीं सुकून भी था कि कुसुम जी ने सृष्टि को एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो सृष्टि को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो प्रलय के लिए प्रॉब्लम हो जाती। ईरा ने तुरंत सामने रखा हुआ बाउल उठाया और सब्जी प्रलय के पेट में सर्व करते हुए बोली, तुम्हें ये पसंद है ना प्रलय? प्रलय ने तुरंत अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, मुझे तो बहुत कुछ नापसंद भी है, ज़रा उसका भी ख्याल कर लिया करो। ये बोलकर उसने खुद से अपना खाना लेना शुरू कर दिया। सृष्टि उन दोनों की तरफ देख रही थी। डिनर खत्म होने के बाद सृष्टि वापस अपने कमरे में आई और आकर बेड पर लेट गई। प्रलय की बातें एक बार फिर से उसके कानों में पहुंचने लगी थी। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी, लेकिन उसमें पानी था ही नहीं। वो कुछ सोचते हुए बोली, अब तक तो सब सो गए होंगे, अगर मैं ऐसे में पानी लेने नीचे जाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? वहीं दूसरी तरफ प्रलय अपने कमरे में बैठा अपने फ़ोन की तरफ देखे जा रहा था। वो सृष्टि के सोने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब उसने सृष्टि को बेड पर उठते देखा तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने फ़ोन में सृष्टि के कैमरे की कैमरा एक्सेस थी। उस रूम को रेडी करवाते वक्त उसने वहां पर कैमरा लगवा दिए थे। सृष्टि बेड से उठकर बाहर की तरफ जाने ही लगी थी कि अचानक ही दरवाज़ा खुला और प्रलय अंदर आया। उसके हाथ में पानी का जग था। सृष्टि ने जैसे ही प्रलय को देखा थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी जिससे उसके कंधे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने तुरंत इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई ताकि खुद पर कुछ ओढ़ सके, लेकिन इतने में ही प्रलय उसके बिल्कुल करीब आ गया। प्रलय उसे देखते हुए बोला, वो मैं पानी देने आया था। ये बोलते हुए उसने वो जग साइड टेबल पर रख दिया। सृष्टि बिना उसकी तरफ देखे बोली, थैंक यू, वो मैं पानी लेने ही जा रही थी। प्रलय मुस्कुराकर बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय उसके करीब आया और बोला, इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? सृष्टि ने अपना चेहरा एक बार फिर से झुका लिया और बोली, आप अपने रूम में चले जाइए, मुझे सोना है। प्रलय दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सृष्टि ने एक राहत की सांस ली, ये सोचकर कि प्रलय अपने कमरे में जा रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे अंदर से चिटकिनी लगने की आवाज़ आई। उसने तुरंत प्रलय की तरफ देखा, जो उसे मधोसी भरी नज़रों से देखते हुए उसके करीब आ रहा था। जैसे जैसे प्रलय उसके करीब आ रहा था वैसे वैसे सृष्टि अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी। अचानक ही सृष्टि का पैर बेड से लगा तो वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे संभाला और फिर बड़े ही प्यार से बोला, संभल कर यूनिवर्स, अगर तुम गिर जाती तो हमारे बेबी को चोट पहुंचती। सृष्टि प्रलय की बाहों में झूल रही थी। उसका पैर लड़खड़ा गया था और प्रलय ने ही उसे गिरने से बचाया था। प्रलय ने जैसे ही बच्चे का जिक्र किया सृष्टि की धड़कनें बढ़ गई। प्रलय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और धीरे धीरे उस पर झुकने लगा था। सृष्टि भी पीछे की तरफ होने लगी थी और आखिर में वो बेड पर लेट गई और प्रलय पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे कि मुझ पर आपका कोई हक नहीं। मैं आपसे प्यार नहीं करती तो इस बेबी पर भी आपका कोई हक नहीं है। ये बेबी सिर्फ मेरा है। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे कुछ कहने से कुछ नहीं होता यूनिवर्स, क्योंकि जुबान तो झूठ भी बोलती है,
लेकिन जो आंखें बोलती हैं वो एकदम सच होता है और तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम भी मेरी हो और ये बच्चा भी मेरा है। बस तुम मान नहीं रही हो, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें मानना पड़ेगा। सृष्टि तुरंत बोली, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आपको समझ में नहीं आता क्या? मैं जब आपसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूँ तो क्यों आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? प्रलय मुस्कुराया और बोला, रिश्ता दिल से जुड़ता है यूनिवर्स, होठों से नहीं। ये बोलते हुए प्रलय सृष्टि के चेहरे पर झुकने लगा। सृष्टि ने एकदम से अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, आप प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन और आपके पास बहुत से लोग हैं जिनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी है और वो आपसे प्यार भी करते हैं। तो आप प्लीज़ उनके पास जाइए। मेरे पास आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैं यहाँ पर रहने आई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अगर आप अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रलय उसकी बातें गौर से सुन रहा था। दिन में भी उसने ऐसी ही कुछ बातें कही थी और अब उसका दिमाग घूमने लगा था। उसे शक तो हो ही चुका था, लेकिन उस शक को यकीन में कैसे बदलना है ये वो भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन फिलहाल वो सृष्टि पर अपना प्यार लुटाना चाहता था, जिसे लुटाने के लिए वो कब से मरे जा रहा था। प्रलय उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा यूनिवर्स? बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तुम इस प्रलय राणा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। सृष्टि ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों? आप क्यों नहीं मुझे जाने देंगे? आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे? प्रलय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती है यूनिवर्स, प्यार में हक जताया जाता है और अब मुझे मेरा हक चाहिए। सृष्टि तुरंत बोली, मुझ पर कोई हक नहीं है आपका। प्रलय उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला, अगर तुम पर किसी का हक है तो वो सिर्फ मेरा है यूनिवर्स। सृष्टि ने बेडशीट को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। सृष्टि उससे हारने लगी थी। वो पहले प्रलय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके हाथ थोड़ा अकड़ने लगे थे। प्रलय ने उसकी कलाइयों को छोड़कर उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली और सृष्टि ने भी उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस दी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो पूरी तरह से प्रलय में खोने लगी थी। वो मन ही मन बोला, तुम्हें क्या लगता है यूनिवर्स कि तुम मुझसे कहोगे कि तुम मानो से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि उससे तो तुम सिर्फ नफरत करती हो। तुम सिर्फ मेरी हो, बस तुम्हें याद दिलाना बाकी है। तुम्हें इस प्यार का एहसास करवाना बाकी है और वो मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा। तुम खुद चीख चीख कर मुझसे कहोगे तुम मुझसे प्यार करती हो, बेइंतहा प्यार करती हो। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। प्रलय ने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके कंधे को चूम लिया। सृष्टि के रोंगटे खड़े होने लगे। वो सृष्टि के कंधों पर किस करते हुए बोला, आई लव यू यूनिवर्स। सृष्टि कुछ जवाब दे ही नहीं पाई, लेकिन उसने प्रलय का विरोध करना भी पूरी तरह से छोड़ दिया। प्रलय उसके ईयरलब को चूमते हुए बोला, आई लव यू यूनिवर्स। ये बोलकर उसने हल्का सा सृष्टि के ईयर को बाइट कर लिया। सृष्टि ने उसके कंधे पर अपनी पकड़ कस दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रलय मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ और एक बार फिर से बोला, आई लव यू यूनिवर्स। ये बोलकर वो तुरंत उसके चेहरे पर झुक गया और उसे किस करने लगा। सृष्टि उसे रोक ही नहीं पाई और कुछ ही देर बाद वो भी उसे रिस्पांस देने लगी। कुछ देर बाद प्रलय ने उसे बड़ी ही इंटेंस नज़रों से सृष्टि को देखने लगा। सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे यूं शर्माते हुए देख प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट धर गई। वो ऊपर की तरफ उठा और बोला, अब बाहर कहीं मत जाना, पानी तुम्हारे लिए ला दिया, चुपचाप पियो इसे, बाकी तुम्हारी प्यास तो शायद मेरे लबों ने बुझा दी होगी। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से सृष्टि के चेहरे की तरफ देखा और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। प्रलय वहाँ से जाने लगा। सृष्टि तुरंत अपनी जगह पर से उठकर बैठी। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। प्रलय और उसके बीच अभी जो कुछ हुआ ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी कभी हो चुका हो। उसके मन में इस वक्त हजारों सवाल आ रहे थे। प्रलय वापस उसकी तरफ आया और उसके चेहरे पर झुक गया। सृष्टि हैरानी से उसके तरफ देखने लगी। वो सारे सवाल जैसे उसके गले में ही कहीं अटक गए थे।
प्रलय उसके चेहरे पर झुक कर उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड नाइट यूनिवर्स, और हाँ, आई लव यू। ये बोलकर वो मुस्कुराया और इस बार रूम से बाहर चला गया। सृष्टि के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट झलकने लगी। प्रलय अपने रूम में वापस आया और आकर बेड पर लेट गया। सृष्टि का उसे किस करते हुए रिस्पॉन्स देना और जो भी वो हरकतें कर रहा था उन पर उसका विरोध ना करना प्रलय के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बस यूं ही सृष्टि के करीब जाना चाहता था। अचानक ही जब उसके दिमाग में सृष्टि की कही हुई बातें चलने लगी तो उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उस पर सृष्टि के रूम की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा और कुछ ही देर में फ़ोन की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए थे। वहीं सृष्टि भी इस वक्त प्रलय के ख्यालों में खोई हुई थी। वो अपने सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, जब डिस्ट्रॉयर मेरे करीब आते हैं तो मैं उन्हें रोक क्यों नहीं पाती। वो मेरे बॉस हैं, लेकिन जब वो मुझे ऐसे प्यार सा करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। कहीं डिस्ट्रॉयर ही तो वो इंसान नहीं जो। ये बोलते बोलते वो अचानक रुक गई और अपना सर नामे झटक कर बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉयर कितने अच्छे इंसान हैं, वो मेरे साथ इतनी घटिया हरकत कभी भी नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है उन पर, वो मेरे साथ विश्वासघात कभी नहीं कर सकते। वो बहुत नेक दिल इंसान है, वो मुझसे प्यार भी करते हैं, लेकिन मैं उनके प्यार को कैसे एक्सेप्ट करूं? ईरा ने कहा था कि वो भी डिस्ट्रॉयर से प्यार करती है, मैं किसी से उसका प्यार नहीं छीन सकती। ये बोलते हुए उसका चेहरा मायूस होने लगा था। उसने करवट ली और तकिए को सहलाते हुए वो एक बार फिर से प्रलय के ख्यालों में खो गई और कब उसके ख्यालों में खोए हुए उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त तकरीबन 8 बजे। ईरा आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी। उसकी आंखें खुली और वो अपने बेड पर उठकर बैठी। तभी उसके ब्लैंकेट से एक शख्स ऊपर की तरफ निकला और वो शख्स कोई और नहीं प्रलय था। प्रलय उसके ऊपर झुका। इस वक्त प्रलय शर्टलेस था। उसे अपने सामने यूं देखकर ईरा की आंखें बड़ी हो गई। वो बिल्कुल उसके ऊपर झुका हुआ उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था तो हीरा का गला सूखने लगा। वो अटकते हुए बोली, ये क्या है? आई मीन प्रलय, तुम यहाँ पर ऐसे? प्रलय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बड़े ही सेंसुअल वे में उसे टच करने लगा। हीरा को बहुत अजीब लग रहा था। प्रलय तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था और उसका उसे यूं टच करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? यही तो चाहिए था ना तुम्हें, तो अब यही दे रहा हूँ, बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? सम लव और सम इंटेंस लव। ये बोलते हुए वो हल्का सा ईरा की गर्दन पर झुकने लगा तो ईरा ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो प्रलय? तुम होश में तो हो ना? आई मीन तुम मुझे ये सब बातें क्यों कह रहे हो? तुम तो सृष्टि से। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही प्रलय, जो पहले उसकी गर्दन को सहला रहा था, उसने बड़े ही कसकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया और पीछे बेड से लगा दिया। ईरा की आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। प्रलय ने उसकी गर्दन पर हल्का सा दबाव बनाया और बोला, जब जानती हो तुम कि मैं यूनिवर्स से प्यार करता हूँ और यूनिवर्स मुझसे, तो अपना फालतू का ज्ञान देने सृष्टि के रूम में क्यों गई थी? उसकी बात सुनकर अब ईरा की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सृष्टि अपना मुंह प्रलय के सामने खोल देगी। प्रलय उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? क्या कहा तुमने उससे कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें लगा कि उसकी याददाश्त चली गई है तो तुम उसको कुछ भी कहोगी और वो तुम्हारी बात मान लेगी? और ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं भी तुम्हें प्यार करूँगा? जान ना ले लूँ मैं तुम्हारी इस गलती के लिए। ये बोलकर उसने एक पल के लिए उसे हल्का सा आगे किया और अगले ही पल दुगने जोर से उसे वापस बेड पर लगा दिया। ईरा खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रलय ने उसे बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। प्रलय ने उसकी गर्दन को एक झटके में छोड़ा तो वो नीचे की तरफ झुक गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो तुरंत खुद को संभाल कर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा था प्रलय, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। वो सृष्टि तो तुमसे प्यार करती भी नहीं, वो तो पता नहीं किसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। ईरा का सर साइड टेबल पर जाकर लगा और दर्द से उसकी आह निकल गई।
प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और दूसरी तरफ से आकर उसके ऊपर हल्का सा झुककर बोला, वो बच्चा मेरा है। सृष्टि की कोख में पल रहे बच्चे का बाप मैं हूँ और बहुत जल्दी वो मेरी बीवी भी बनेगी। पर अफसोस, ये सब देखने के लिए तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। उससे पहले कि सृष्टि की आंखें खुले, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना उसके सामने ही धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसकी बात सुनकर ईरा हैरान रह गई। प्रलय तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। ईरा का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं सृष्टि। तुमने प्रलय को मेरे खिलाफ भड़काया। मन तो कर रहा है कि अभी तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे खुद को इस घर में रखना है। मुझे कुछ करना होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। प्रलय को मुझे किसी भी हालत में अपना बनाना है। मैं उसे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बाहर गार्डन में वॉक करने गई थी। उसकी आंख तो सुबह 6:30 बजे ही खुल गई थी, लेकिन अब जब वो बाहर से अंदर की तरफ आई तो उसने प्रलय को ईरा के रूम से निकलते देखा। प्रलय को शर्टलेस ईरा के रूम से बाहर निकलते देख उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहीं प्रलय ईरा के रूम से बाहर निकलकर सीधा अपने रूम में आया और आकर टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन चेक करने लगा। उसे देखना था कि सृष्टि उठी है या नहीं, लेकिन जब उसने सृष्टि को बिस्तर पर नहीं देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपने रूम से बाहर आया और बाहर आते ही उसकी नज़र सृष्टि पर गई, जो अभी अपने रूम में पहुंची भी नहीं थी। प्रलय उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले ही सृष्टि मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रलय ने जैसे ही सृष्टि को मुंह बनाते हुए अपने रूम के अंदर जाते देखा, वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब सृष्टि ने ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो भी तुरंत उसके रूम की तरफ आया और दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन सृष्टि ने दरवाज़ा नहीं खोला। प्रलय रूम नॉक करते हुए बोला, यूनिवर्स दरवाज़ा खोलो। अंदर से सृष्टि गुस्से से बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ मिस्टर राणा जाइए यहाँ से। प्रलय गुस्से से बोला, एक बार फिर से तुमने मिस्टर राणा वाला राग अलापना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना तुम्हें मुझे डिस्ट्रॉयर कहकर बुलाया करो और बाकी सब बातें बाद में करना। पहले दरवाज़ा खोलो। सृष्टि एक बार फिर से मुंह बनाते हुए बोली, मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना, मुझे शावर लेने जाना है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो नीचे हॉल में मेरा वेट कीजिए। ब्रेकफास्ट के वक्त मैं आ जाऊंगी। उसकी बात सुन प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। मतलब उसकी यूनिवर्स उसे नखरे दिखाए जा रही थी। उसने तुरंत उस रूम डोर पर अपना पूरा हाथ रखा और जैसे ही उसका हाथ स्कैन हुआ वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे ही सृष्टि ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, वो चौंक कर पलट कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। प्रलय को अंदर आते देख वो हैरान रह गई। वो तुरंत दरवाजे की तरफ आई और उसकी छिटकनी देखने लगी। उसने वो लॉक अच्छे से लगाया था, लेकिन प्रलय ने पता नहीं कैसे खोल दिया। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आपको मैजिक आता है क्या? प्रलय बड़ी ही अदा से बोला, काश आता होता तो अब तक मैं तुम्हें अपना बना चुका होता। सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, मुझे आपकी ये फालतू की बातें नहीं सुननी, आप जाइए यहाँ से। प्रलय उसके करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, अब क्या है? क्यों इतना नाराज़ हो रही हो? क्यों नखरे दिखा रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो इतना गुस्से से बिहेव कर रही हो? सृष्टि ने उसे घूरती हुई नज़रों से देखा। प्रलय ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई तो सृष्टि उसकी चेस्ट की तरफ देखने लगी। प्रलय अपनी चेस्ट की तरफ देखा और थोड़े ध्यान से देखने लगा। सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, आप अभी अभी कहाँ से आ रहे हैं? प्रलय तुरंत बोला, अपने रूम से। एक्सक्यूज़ मी, कहीं तुम इस बात के लिए नाराज़ तो नहीं हो कि कल रात को मैं तुम्हें छोड़कर चला गया? अगर ऐसा है तो आई प्रॉमिस आइंदा से कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ यहीं पर सो जाऊँगा। सृष्टि उसे और भी ज़्यादा घूर कर देखने लगी। प्रलय सवालिया नज़रों से बोला, अब क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आऊँगा, तुम मेरे रूम में आ जाना, दोनों मेरे बेड पर आराम से सोएंगे। सृष्टि गुस्से से बोली, अभी अभी आप ईरा के रूम से आ रहे हैं ना? ईरा का जिक्र सुनकर प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, तुम्हें कैसे पता? सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, बस देखा था आपको। ये बोलकर वो वहाँ से अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और अपने लिए कपड़े निकालने लगी, लेकिन उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था।
प्रलय ने उसके लिए जो कपड़े मंगवाए थे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। उसे साड़ियाँ पहनना अच्छा लगता था या फिर प्लाजो सूट, लेकिन प्रेग्नेंट है तो उसके लिए मैक्सी ड्रेस मंगा रखी थी जिनमें वो किसी कार्टून से कम नहीं लगती थी। वहीं सृष्टि को ईरा से जलन हो रही है ये सोचकर ही प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, सही कहते हैं, लड़कियां वैसे तुमसे बात करें ना करें, लेकिन अगर तुमने किसी और से बात कर ली तो उनका दिमाग और उनकी ज़ुबान दोनों ही बहुत ज़्यादा चलने लगती है। वो सृष्टि के पास आया और बोला, तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती ना, तो फिर इतना क्यों सोच रही हो कि मैं कहाँ से आया और कहाँ से नहीं? उसकी बात सुनकर सृष्टि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे फालतू के झूठ भी नहीं पसंद। अगर आपको ईरा पसंद है और ईरा भी आपसे प्यार करती है तो फिर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहिए ना। यहाँ पर वो मुझे परेशान कर रही है और दूसरी तरफ आप भी मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो आप दोनों मुझे अपने बीच में क्यों ला रहे हैं? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम भी पसंद हो। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, तुम भी पसंद से क्या मतलब है आपका? मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ डिस्ट्रॉयर। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, तुमसे किसने कहा कि तुम ऑप्शन बनो? तुम तो यूनिवर्स हो मेरी, और अपनी यूनिवर्स के अलावा मुझे और कोई ऑप्शन चाहिए भी नहीं। पर क्या करूं, मेरी यूनिवर्स मुझे भाव ही नहीं देती तो मेरे पैर इधर उधर चले जाते हैं। सृष्टि गुस्से से बोली, तो फिर अपने पैरों को अपने कंट्रोल में रखिए। प्रलय तुरंत बोला, अगर इन्हें अपने कंट्रोल में रखूंगा तो फिर क्या तुम मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने दोगी? ये बोलते हुए वो सृष्टि की गर्दन पर झुका और उसकी गर्म सांसें सृष्टि को जैसे ही छूने लगी, सृष्टि ने तुरंत उसके सीने पर अपने हाथ रखकर प्रलय को धक्का दिया और बोली, मुझे शावर लेना है। प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, दोनों साथ में शावर लें क्या? सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, खबरदार, आपने अगर मेरे साथ फालतू की बकवास की तो। प्रलय भी मुस्कुराते हुए बोला, मैंने बकवास नहीं की है, शावर लेने की बात की है। मेरा मन कर रहा है तुम्हारे साथ शावर लेने का। प्लीज़ यूनिवर्स, लेने दो ना। सृष्टि गुस्से से बोली, ये कैसी डिमांड है आपकी? मैंने कहा ना, हम दोनों शावर एक साथ नहीं ले सकते। बीबी नहीं हूँ आपकी जो आप इस तरह का रोमांस मेरे साथ करना चाहते हैं। जाइए, जाकर अपनी ईरा पीरा के साथ कीजिए। उसके मुंह से ईरा पीरा सुनकर प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी जलन तो उसे अब दिखाई दी थी। उसने तुरंत सृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया। अब तो मैं तुम्हारे साथ ही शावर लूँगा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। ये बोलकर वो तुरंत उसे वॉशरूम के अंदर लेकर चला गया। सृष्टि उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसने तुरंत प्रलय के कंधे पर अपने हाथ रखे और बोली, छोड़िए मुझे डिस्ट्रॉयर, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा? अगर तुम प्यार से मान जाओ तो ज़बरदस्ती की ज़रूरत ही नहीं है। ये बोलकर उसने सृष्टि को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। सृष्टि अभी भी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी कि अचानक से शावर चला और वो दोनों पानी के नीचे भीगने लगे। सृष्टि वहाँ से साइड जाती उससे पहले ही प्रलय ने दीवार पर अपने दोनों हाथ रखे और उसके ऊपर झुक गया। पानी के अंदर से ही दोनों की गरम गरम सांसें साफ सुनाई दे रही थी। प्रलय सृष्टि की गर्दन पर झुका और बोला, मैं उसके रूम में गया था क्योंकि मुझे पता चला वो कल तुम्हारे पास आई थी और तुमसे बकवास कर रही थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी की बकवास सुनाई पड़े, इसलिए उसे समझाने गया था कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाए, वरना उसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरत से फैल गई। उसने तुरंत प्रलय को खुद से दूर किया और बोली, आप सच में उसे धमकी देकर आए हैं? प्रलय मुस्कुराया और बोला, तो और क्या करूं, तुम्हें परेशान करने दूं? तुम जानती भी हो मुझे कितना गुस्सा आ रहा था उस पर। मन तो कर रहा था उसकी जान ले लूं। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि ने उसके बिल्कुल करीब होकर उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा, लेकिन सृष्टि तो जैसे प्रलय की आंखों में खोई हुई थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात है तो आपको वो मुझे बतानी चाहिए और उसे भी प्यार से समझाना चाहिए। उसने मुझसे कहा था कि वो आपसे प्यार करती है, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप भी उससे प्यार करते हैं। आप अगर मुझे साफ साफ बता देते कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं और ना ही कभी ऐसा हो सकता है, तो मेरे परेशान होने की बात ही नहीं थी। प्रलय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सृष्टि जो इतना कुछ बोल रही थी, उसका मतलब तो यही था कि उसके दिल में प्रलय के लिए एहसास है। प्रलय ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और बोला, मतलब तुम ये बात एक्सेप्ट करती हो कि तुम प्यार करने लगी हो मुझे? सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो हिचकिचाकर बोली, मैंने ऐसा कब कहा? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी बातों का मतलब तो यही है। सृष्टि ने तुरंत उससे अपना चेहरा घुमाया और बोली, मुझे नहीं पता आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है और क्या नहीं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे प्यार नहीं करती डिस्ट्रॉयर। ये बोलते हुए उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी। प्रलय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। सृष्टि भी एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। प्रलय उसकी तरफ कदम लेने लगा तो सृष्टि अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। वो पीछे दीवार से लग गई। वो प्रलय उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हें पता है, तुम्हें अपने दिल की बात कहने के लिए तुम्हारे होठों की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आंखों से ही तुम्हारा प्यार देख सकता हूँ मैं। सृष्टि ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा यूनिवर्स, इनमें मैं प्यार देख चुका हूँ। अब तुम बेशक से आंखें बंद भी कर लो, तुम इस प्यार से इनकार नहीं कर सकती। सृष्टि कांपती हुई आवाज़ में बोली, लेकिन ये गलत है डिस्ट्रॉयर। हम दोनों के बीच ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत गलत है। मैं शादीशुदा। प्रलय गुस्से से बोला, ये बार बार अपना शादीशुदा होने का राग अलापना बंद कर दो यूनिवर्स। कोई शादीशुदा नहीं हो तुम। उस शादी का कोई मतलब नहीं है और वैसे भी तुम मानव से प्यार नहीं करती। तुम सिर्फ अपनी बीबी होने का फर्ज निभा रही थी। लेकिन एक बार अपने लिए सोचो, हमारे बेबी के लिए सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इसे संभाल पाओगी? सिर्फ तुम्हारा प्यार इसके लिए काफ़ी होगा? क्या इसे इसके डैड का प्यार नहीं चाहिए? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं कि मैं इस बेबी को वो प्यार दूंगा जो ये डिज़र्व करता है? मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा यूनिवर्स। एक बार मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि बस उसकी तरफ देख रही थी। ठंडे पानी की वजह से उसका चेहरा लाल होने लगा था और दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में खो रहे थे। सावर का पानी उन दोनों को पूरी तरह भिगो रहा था। सृष्टि अचानक से ही उसके सीने से आकर लग गई। उसने अपना हाथ अभी भी प्रलय के सीने पर रखा हुआ था। प्रलय ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा और बोला, मैं जानता हूँ यूनिवर्स, तुम बहुत मासूम हो और बहुत इमोशनल, लेकिन हर वक्त इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। ये वक्त है जब तुम अपने लिए कोई फ़ैसला लो और मैं चाहता हूँ कि ये फ़ैसला तुम जल्द से जल्द लो। आई रियली लव यू यूनिवर्स और मैं सच में अब तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। ये बात कहते हुए प्रलय की आवाज़ में एक तड़प साफ नज़र आ रही थी। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और उसे खुद से अलग कर बोला, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे ड्राइविंग टेबल पर आ जाना। मैं जानता हूँ मेरे लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, आज हम शॉपिंग पर चलेंगे। तुम्हें अपने लिए जैसे कपड़े सेलेक्ट करने हो कर लेना। सृष्टि तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आई, जहाँ पर कुसुम जी ब्रेकफास्ट लगवा रही थी। नताशा भी वहीं पर मौजूद थी और ईरा भी। नताशा गुस्से से सृष्टि को देख रही थी और उसकी वो गुस्से भरी नज़रें खुद पर महसूस कर सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। तभी वह प्रलय वहाँ पर आया और कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम। ये बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गया और उसने सृष्टि की तरफ देखा जो वहीं पर खड़ी थी। उसने सृष्टि को अपने साथ वाली चेयर पर हाथ रखकर बैठने का इशारा किया तो सृष्टि तुरंत दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गई। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। सृष्टि ने गुस्से से मुंह बनाया। प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। कुसुम जी ने सृष्टि को ब्रेकफास्ट सर्व किया और फिर ईरा और नताशा की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ब्रेकफास्ट करो। नताशा गुस्से से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है आजकल मेरी इस घर में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बाहर के लोगों को ही तवज्जो दी जाती है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता।
उसकी बात सुनकर प्रलय ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, ये तुम क्या बोल रही हो नताशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आओ ब्रेकफास्ट करो। नताशा मुंह बनाते हुए बोली, अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरी फ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं भाइयों? आपने ईरा को यहाँ से जाने के लिए कहा। आपको पता है इंडिया में मेरे अलावा इसका कोई भी नहीं है और अभी उसे इंडिया में थोड़ा काम है तो वो कहाँ पर रहेगी। लेकिन आपने तो कुछ सोचा ही नहीं और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, वो भी किसी गैर पर यकीन कर। उसके मुंह से सृष्टि के लिए गैर सुनकर प्रलय ने थोड़ा गुस्से से उसे देखा और बोला, सृष्टि गैर नहीं है, वो इस फैमिली की मेंबर है। नताशा तुरंत बोली, अच्छा तो क्या रिश्ता है उसका इस फैमिली के साथ, क्या रिश्ता है उसका आपके साथ जो आप उसकी वजह से ईरा को बाहर निकाल रहे हैं? ईरा मेरी दोस्त है लेकिन मेरा इतना भी हक इस घर पर नहीं है कि मैं उसे अपने साथ अपने घर पर रख सकूं। मैंने फैसला ले लिया है, अगर आपको ईरा का यहाँ पर रुकना पसंद नहीं है तो मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ। हाँ, मेरे पास मेरा अपना कुछ भी नहीं है लेकिन एक छोटा सा फ्लैट तो मैं रेंट पर ले ही सकती हूँ, है ना? वहाँ पर ईरा के साथ रह लूँगी। वैसे भी मेरी यहाँ पर कौन सा किसी को फिक्र है। उसकी बात सुनकर प्रलय तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ। सृष्टि भी उन दोनों को देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जो उसकी वजह से प्रलय और नताशा के बीच बहस हो रही थी। ईरा नताशा को समझाते हुए बोली, तुम रहने दो नताशा, तुम प्लीज़ मेरे लिए अपने भाई से लड़ाई। नताशा तुरंत से बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी ईरा, अगर तुम इस घर से जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। प्रलय गुस्से से बोला, ये सब तुम क्या बोले जा रही हो नताशा, तुम अपनी इस दोस्त के लिए मुझे छोड़कर जाओगी? तुम्हें पता भी है इस लड़की के इरादे क्या हैं? नताशा गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता भाइयों इसके इरादे क्या हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि किसी को प्यार करना गुनाह नहीं होता। अगर ईरा आपसे प्यार करती है तो इसमें गलत क्या है? आपको उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करना तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे उसे घर से जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं भाइयों, ये जानते हुए भी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपको सिर्फ अपनी और अपने मेहमानों की पड़ी है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं आपको। प्रलय ने तुरंत उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो नताशा, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है वो, तो वो इस घर में रह सकती है, लेकिन आइंदा अगर उसने किसी के सामने कुछ भी फालतू बकवास की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सृष्टि की आंखों में नमी भी तैरने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वजह से नताशा और प्रलय में लड़ाई हो गई और ईरा जो प्रलय से प्यार करती है वो भी हर्ट हो गई। वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और ईरा की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी ईरा, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारे और मिस्टर राणा के बीच क्या है और क्या नहीं, और ना ही मैं तुम दोनों के बीच आना चाहती हूँ। मेरा मिस्टर राणा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बाकी नताशा, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ जो मेरी वजह से तुम मिस्टर राणा से नाराज़ हो रही हो, लेकिन मैं कभी भी आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी। ये बोलकर सृष्टि वहाँ से चली गई और प्रलय बस उसे जाते देखता रह गया। उसकी गुस्से भरी नज़रें ईरा पर थी जो मासूमियत से उसे देख रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे क्या था ये प्रलय बहुत अच्छी तरह से जानता था। प्रलय को मन तो कर रहा था कि ईरा का हाथ पकड़कर उसे राणा मेंशन के बाहर निकाल दे, लेकिन वो नताशा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। नताशा ने उसकी जान बचती थी। सृष्टि को अपने रूम में वापस जाते देख प्रलय तुरंत उसके पीछे पीछे गया। कुसुम जी नताशा के पास आई और बोली, आखिर ये सब चल क्या रहा है? नताशा मुँह बनाते हुए बोली, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना मॉम, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि भाई सृष्टि से प्यार करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सृष्टि शादीशुदा है, किसी और बच्चे की माँ बनने वाली है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर प्रलय भाई की आंखों पर से सृष्टि के प्यार की पट्टी कब हटेगी। ये बोलकर उसने ईरा का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गई। दोनों अपने रूम में आई। ईरा नताशा की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच नताशा, आज तुमने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। नताशा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है ईरा, अगर तुम यहाँ से चली जाती तो सृष्टि के लिए इस घर की बहू बनने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं उसे और प्रलय भाई को कभी एक नहीं होने दूंगी। जिसके आने से पहले ही भाई मुझसे दूर हो गए, उसे मैं अपने भाई की ज़िंदगी में कभी नहीं आने दूंगी।
वहीं कुसुम जी ये जानकर हैरान थी कि सृष्टि पहले से ही शादीशुदा है। प्रलय ने उन्हें बताया था कि सृष्टि की कोख में पल रहा बच्चा उसका है, लेकिन अब कुसुम जी का दिल डरने लगा था। वहीं सृष्टि के कमरे में सृष्टि अपना फ़ोन और अपना पर्स उठा रही थी। प्रलय आकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सृष्टि ने अपना फ़ोन अपने पर्स में डाला और रूम से बाहर चली गई। प्रलय की भौहें तन गई, वो भी उसके पीछे पीछे आया। प्रलय बाहर आया तो उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई, जहाँ पर सृष्टि दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन गार्ड उसे दरवाजे से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। प्रलय समझ चुका था कि सृष्टि के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी से दरवाजे तक आया। सृष्टि ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर वापस गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, मुझे बाहर जाना है, आप मुझे रोक नहीं सकते। प्रलय ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया। सृष्टि ने वापस उसकी तरफ देखा। प्रलय उसकी तरफ देखकर बोला, गाड़ी में बैठो, तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़ आऊँगा तुम्हें वहाँ पर। सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मैं खुद से चली जाऊँगी, बस आप अपने गार्ड्स को बोल दीजिए मुझे यहाँ से बाहर जाने दें। प्रलय तुरंत से गाड़ी से बाहर आया और सृष्टि का हाथ पकड़कर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, चुपचाप अंदर बैठो। सृष्टि गुस्से से उसे देखने लगी। प्रलय अब उसे तिरछी नज़रों से देखकर बोला, गाड़ी में बैठ रही हो या फिर गोद में उठाकर बिताऊं? वैसे भी जब तक तुम्हें गोद में ना उठा लूं तुम मानती ही कहाँ हो। सृष्टि तुरंत से गाड़ी के अंदर बैठ गई। प्रलय ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और सृष्टि को एक नज़र देखकर मन ही मन बोला, ऐसा तो कोई खेल ही नहीं होता जिसमें प्रलय राणा हार जाए, और अगर वो खेल दीवानगी का हो तो प्रलय राणा को हराने की औकात किसी की भी नहीं होती। ये बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और उसकी गाड़ी राणा मेंशन से बाहर निकल गई। सृष्टि कुछ दूरी पर आने के बाद बिल्कुल धीमे से बोली, आप गाड़ी रोक दीजिए मिस्टर राणा, मुझे बस यहीं पर जाना था, वहाँ से आगे मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद चली जाऊँगी, आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब तो ये गाड़ी अपने मंजिल पर ही रुकेगी यूनिवर्स। ये बोलकर उसने एक नज़र सृष्टि को देखा और फिर गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सृष्टि गुस्से से बोली, प्लीज़ आप गाड़ी की स्पीड धीमी कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है। प्रलय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है यूनिवर्स, और वैसे भी अगर कुछ हुआ भी तो दोनों साथ ही मरेंगे, इससे अच्छी मौत भी क्या होगी। ये बोलकर अब उसने स्पीड थोड़ी सी और ज़्यादा तेज़ कर दी। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुकी। सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान को भी मानते होंगे। खैर शुक्रिया यहाँ तक मुझे लाने के लिए। वैसे भी मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए भगवान से। ये बोलकर वो गाड़ी से उतरी और अंदर की तरफ चली गई। प्रलय मुस्कुराया और बोला, मुझे सवालों के जवाब नहीं, मुझे तुम चाहिए हो यूनिवर्स, और तुम्हारे लिए ये दीवाना कुछ भी कर सकता है। ये बोलकर उसने गाड़ी का डैशबोर्ड खोला और उसमें से अपनी गन बाहर निकाली। सृष्टि मंदिर के अंदर आई और आकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से सवाल करते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मेरे साथ महादेव? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप मुझे इस तरह की सज़ा दे रहे हैं? क्यों मैं इस तरह से भटक रही हूँ? ना मेरा परिवार मेरे साथ है, और जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स आने लगी है उसे मैं चाह कर भी अपना नहीं सकती। क्यों आप मेरा इतना इम्तिहान ले रहे हैं? मरना चाहूँ तो मर भी नहीं सकती, क्योंकि अपने साथ इस नन्ही सी जान की जान नहीं ले सकती मैं। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी प्रलय का एक आदमी प्रलय के पास आया और धीमे से बोला, बॉस, पंडित जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ गए। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे छोड़कर जाने का सोच रही थी ना तुम? सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, सोच नहीं रही थी, आपको छोड़कर जा रही हूँ, और अब आप मुझे रोकेंगे नहीं मिस्टर राणा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, मेरी वजह से आपके रिश्ते आपसे दूर हों, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। प्रलय मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता।
मेरा यकीन करना, अभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन शायद अब और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो मेरे साथ। ये बोलकर उसने सृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर बाहर मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर सृष्टि को सामने मंडप लगा हुआ दिखाई दिया। पंडित जी हवन कुंड के बिल्कुल सामने बैठे थे। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे दूर जाने की सोच रही थी यूनिवर्स, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, बल्कि आज हम दोनों की शादी होगी। बहुत शौक है तुम्हें मिस्टर राणा कहने का, तो आज से मैं भी तुम्हें मिसेस राणा कहकर बुलाऊंगा। आज तुम ऑफिशियली सृष्टि प्रलय राणा बनोगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। उसने तुरंत प्रलय से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे शादी करूँगी? मैं जा रही हूँ यहाँ से, और खबरदार अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो। ये बोलकर सृष्टि वहाँ से जाने लगी कि अचानक ही उसने अपने हाथ अपने कान पर रख लिए और उसके कदम एकदम से फ्रीज हो गए। उसने चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो प्रलय के हाथों में एक गन थी जिससे उसने हवा में फायर किया था। सृष्टि की सांसें भारी होने लगी। प्रलय ने अब वो गन अपने सीने पर पॉइंट की और बोला, मंडप में बैठ रही हो या नहीं? सृष्टि का दिल धक सा रह गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं मिस्टर राणा, ये गलत है। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी और ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल गोली निकली और खून के छींटे सीधा सृष्टि के चेहरे पर आकर लगे। सृष्टि डर से कांप रही थी। उसकी नज़रें प्रलय के कंधे पर और अपने हाथ पर थी। उसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। अगर वो आखिरी वक्त पर प्रलय के हाथों से वो गन नहीं छीनती तो गोली सीधा उसके सीने पर जाकर लगती। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी और प्रलय के चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, शादी करोगी मुझसे या फिर नहीं? ये बोलते हुए उसने सृष्टि का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उस गन को एक बार फिर से अपने सीने पर पॉइंट कर दिया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो रोते हुए बोली, यह आपने क्या कर लिया डिस्ट्रॉयर? आपने खुद को शूट कर लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डिस्ट्रॉयर? आपके कंधे से खून बह रहा है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। प्लीज़ डिस्ट्रॉयर, चलिए हॉस्पिटल। ये बोलते हुए उसने प्रलय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। वो प्रलय को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन प्रलय ने उसकी कमर पर अपना दूसरा हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर एक बार फिर से उस गन वाले हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए यूनिवर्स। अगर मुझसे शादी कर रही हो तो ठीक, नहीं तो अगली गोली मेरे हाथ से नहीं तुम्हारे हाथ से चलेगी। तुम्हारे हाथ से तो मौत भी मुझे मोहब्बत से कम नहीं लगेगी। ये बोलते हुए वो अपनी लाल आंखों से सृष्टि की तरफ देख रहा था और सृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रलय एक बार फिर से बोला, हाँ या ना? सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय ने अब उसके कमर से अपना हाथ हटाकर सृष्टि के हाथ पर अपना दूसरा हाथ भी रख दिया और ट्रिगर पर अपनी उंगली रखकर बोला, हाँ या ना? सृष्टि जोरों से चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ करूँगी मैं आपसे शादी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ अटक रही थी। प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ डिस्ट्रॉयर, अब कुछ मत कीजिएगा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। आपके कंधे से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। प्रलय ने वो गन साइड में फेंकी और फिर सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखकर उसके करीब हो गया। सृष्टि एकदम से सहम गई। प्रलय ने अपने कंधे पर अपना हाथ रखा जिससे उसकी उंगलियों पर खून लग गया था। उसने अब अपना वो हाथ सृष्टि के माथे पर रखा और बोला, ये खून नहीं, ये तो प्यार है मेरा यूनिवर्स, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमसे शादी कर लूँ एक बार, उसके बाद तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ चलने को लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि का दिल धक सा रह गया। प्रलय की बातें उसके दिल में बेहद हलचल मचा देती थी। प्रलय की बातों में उसे अपने लिए दीवानगी महसूस होती थी, लेकिन उस दीवानगी का मंजर ऐसा होगा ये ख्याल भी कभी उसके दिमाग में नहीं आया था। प्रलय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मंडप की तरफ लेकर बढ़ने लगा। पंडित जी भी एकदम हैरान थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की, क्योंकि यहाँ पर प्रलय के बहुत सारे गार्ड्स भी खड़े थे और पंडित जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके सामने खड़ा इंसान है कौन। प्रलय सृष्टि का हाथ पकड़कर मंडप में पंडित जी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला,
शादी की रस्में शुरू कीजिए पंडित जी, आज मेरी यूनिवर्स के साथ शादी हो रही है। ये बोलते हुए उसने बड़े ही प्यार से सृष्टि की तरफ देखा और सृष्टि की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। पंडित जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर शादी की रस्में शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्होंने प्रलय और सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, पर आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा जो एक टक हवन कुंड की तरफ देखे जा रही थी। प्रलय ने सृष्टि के हाथ पर अपना हाथ रखा। सृष्टि एकदम से कांप उठी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, पंडित जी फेरों के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज़ ये सब मत कीजिए ना डिस्ट्रॉयर। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम चाहती हो मैं अपनी जान ले लूं? सृष्टि ने अपना सिर ना में हिलाया। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फिर जो कह रहा हूँ चुपचाप करती रहो, मुझे अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं चाहिए। ये बोलकर वो ऊपर की तरफ उठा और उसने सृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया। सृष्टि एकदम हैरान रह गई, उसकी बाहें प्रलय की गर्दन से लिपट गई थी। प्रलय मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हें पूरी तरह से मिसेस सृष्टि प्रलय राणा की हैसियत से अपनी गोद में उठा रहा हूँ। आज तुम्हें पहली बार अपनी बीबी के रूप में अपनी बाहों में समेट रहा हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा दिलकश एक्सप्रेशन थे। उसने पंडित जी के मंत्र शुरू करते ही फेरे लेने शुरू किए। पंडित जी प्रलय से कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कुछ बोलते उससे पहले ही प्रलय बोला, ये शादी बहुत अनोखी है पंडित जी, आप अपने मंत्र जारी रखो, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सृष्टि पर थी जो एक टक उसे ही देख रही थी। प्रलय जैसे जैसे सृष्टि को लेकर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी नज़रें सृष्टि पर इंटेंस होती जा रही थी और सृष्टि ने एक बार भी अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटाई। उसे अपने अतीत का कुछ याद नहीं था लेकिन जब से वो होश में आई थी तब से ही प्रलय हमेशा उसके आसपास रहा, कभी उससे दूर ही नहीं हुआ। उसकी वो बातें, उसकी वो दीवानगी देख देख कर सृष्टि इतना तो समझ चुकी थी कि प्रलय उसे सच में बहुत प्यार करता है और पता नहीं क्यों लेकिन उसे अपने दिल में भी प्रलय के लिए फीलिंग्स महसूस होती थी। वो कभी ध्यान नहीं कर पाई लेकिन प्रलय में उसका खो जाना ही काफ़ी था ये बताने के लिए कि उसके दिल में भी प्रलय के लिए बहुत कुछ है। प्रलय ने फेरे लेने के बाद सृष्टि को उसके पैरों पर खड़ा किया और फिर पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या करना है पंडित जी? पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, अब आप दोनों बैठ जाइए। अब सिंदूरदान और मंगलसूत्र दान की रस्म होगी। प्रलय ने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे की तरफ बिठाया और फिर पंडित जी के हाथों से मंगलसूत्र लेकर सृष्टि की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। सृष्टि की आंखों में नमी तैरने लगी। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मेरा और मानव जी का डिवोर्स नहीं हुआ है डिस्ट्रॉयर। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे उस डिवोर्स की ज़रूरत भी नहीं है, अगर किसी में हिम्मत है तो तुम्हें मुझसे छीन कर दिखा दे। ये बोलकर उसने वो मंगलसूत्र सृष्टि के गले में पहना दिया। उसके बाद उसने प्लेट में से एक सिक्के में सिंदूर उठाया और सृष्टि की मांग भरने लगा। सृष्टि ने तुरंत अपना हाथ प्रलय के दूसरे हाथ पर रख दिया और उसके नाखून प्रलय के हाथ पर चुभने लगे। प्रलय ने अपना हाथ सीधा किया और सृष्टि का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसकी उंगलियां सृष्टि की उंगलियों से उलझ चुकी थी और वो उसकी उंगलियों को हल्का हल्का सहलाने लगा था। प्रलय उसे देखते हुए बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, तुम पहले भी मेरी थी यूनिवर्स और अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। ये बोलकर उसने सृष्टि की मांग में वो सिंदूर सजा दिया और उसके गाल पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि की हल्की सी सिसकी निकल गई। वो अपने आंसुओं से भरी आंखों से प्रलय की तरफ देख रही थी। प्रलय उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना यूनिवर्स कि ये प्रलय राणा सिर्फ तुम्हारा है, ये सिर्फ तुम्हें प्यार करता है। इस प्रलय राणा के ख्वाब बेशक से कोई देखे लेकिन इस प्रलय राणा के हर एक ख्वाब में तुम हो। इस प्रलय राणा के साथ जीने के सपने बेशक से कोई देखे लेकिन इस प्रलय राणा की हर एक सांस पर तुम्हारा हक है। ये बोलकर उसने सृष्टि के माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। सृष्टि के माथे पर प्रलय के खून का निशान भी थे। सृष्टि उसकी तरफ देखकर हल्की कांपती हुई आवाज में बोली, अब हम हॉस्पिटल चलें प्लीज़ डिस्ट्रॉयर। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ यूनिवर्स। ये बोलकर प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने सृष्टि को एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको दर्द नहीं हो रहा है क्या डिस्ट्रॉयर? आप ये जो बार बार मुझे अपनी गोद में उठा रहे हैं,
आपकी खुद की हालत ठीक नहीं है तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? प्रलय हंसा और बोला, मज़ा आता है तुम्हें अपनी गोद में उठाने में, और वैसे भी बहुत जल्दी हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, तो मैं उसके आने से पहले प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो जब आ जाएगा तो उसे तो मैं तुम्हें तो उठाने ही नहीं दूंगा, मैं ही उसे सारा दिन अपनी गोद में उठाकर घूम लूँगा। उसकी बातें सुनकर सृष्टि रोते रोते भी मुस्कुरा दी। प्रलय ने आकर उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? क्या प्रलय का सृष्टि के साथ जबरदस्ती शादी करना सही था? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।